बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास फिलहाल कोई वसाइल नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप फिर भी तैयार हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। चुनाचे हज़रत अली का, अभी मैं इख्तिसार के साथ हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सारा वाक़या बयान किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली, तुम्हारे पास कोई चीज है महर में देने के लिए या दूसरी जरूरत के लिए? उन्होंने कहा कि मेरे पास तो और कोई चीज नहीं सिवाय दो चीजों के, एक घोड़ा है और एक ढाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तो जिहाद के लिए जरूरी है, लिहाजा उसको ना बेचो, अलबत्ता ये ढाल जाके बेच दो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू वहां से निकले, आगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई, उनको अपना सारा वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं ये ढाल 480 दिरहम में आपसे खरीद लूंगा। इस तरह उन्होंने वो ढाल खरीद ली और खरीदने के बाद ये कहा कि ये पैसे भी ले जाओ और ये ढाल मेरी तरफ से आपको हदिया है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जितने सहाबाए किराम वहां पर मौजूद थे सबको बुलाया, जमा किया और वहां पर ही हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का आपस में निकाह पढ़ा दिया और निकाह से मुतल्लिका जो जिम्मेदारियां हैं वो बतलाई। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के घर तशरीफ ले गए। दोपहर के वक़्त में तो देखा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू घर नहीं थे। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अली किधर हैं? उन्होंने बताया कि कुछ नाराजगी हो गई थी जिसकी वजह से वो बाहर चले गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई जाओ, उनका किसी खादिम को भेजा के पता करके आओ। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी शरीफ में लेटे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर तशरीफ ले गए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू मस्जिद नबवी शरीफ में सोए हुए थे और आपके जिस्म को मट्टी लग रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ। और उसके बाद उनको घर लाए और दोनों के दरमियान में दोबारा सुलह करवा दी। तो इस वाक़े से हमें यह पैगाम मिलता है कि इस रिश्ते में कभी कभार ऊंच नीच हल्का पुल्का इकट्ठे रहते हुए मिजाज में ऊंच नीच हो जाती है, तो उसको जहन पर सवार नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना जल्द हो सके उसका इजाला करके दोबारा फिर हंसी खुशी मिलजुल के रहना चाहिए। इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू बताते हैं कि एक रात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शदीद बुखार था। इतना बुखार था, कहते हैं कि मैंने भी जागते हुए रात गुजारी, उनकी तकलीफ की वजह से उन्होंने भी जागते हुए रात गुजारी। रात के आखिरी पहर में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख लग गई। कहते मेरी भी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब मैं उठा तो देखा कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वुजू भी किया है, नमाज भी पढ़ ली है, अब चक्की पीस रही है। तो मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, तेरी तबीयत इतनी खराब है, तुम आराम कर लेती, तुम अभी कुछ और आराम कर लेती, ठीक हो जाती, फिर ये काम करती। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैंने जो ठंडे पानी से वुजू किया या नमाज पढ़ी वो मैंने अल्लाह ताला के लिए किया, और ये जो अभी काम कर रही हूँ ये आपका मुझ पर हक है, आपकी खिदमत करना, तो मैं इसके जरिए भी अल्लाह को राजी करने के लिए ये सारा कुछ कर रही हूँ। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अपनी अम्मा जान का नकल करते हैं कि हमने उनको देखा कि सुबह को जब खाने पकाने से सफाई सुथराई से फारिग हो जाती तो उसके बाद मुसलसल शाम तक कुरान पाक की तिलावत में, नवाफिल में, इबादत में मशगूल रहती, सारी सारी रात इबादत किया करती। इसी तरह एक रात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने सारी रात एक बाग की हिफाजत की, उसमें पानी वगैरह लगाने के लिए, जैसे हमारे होता है जब पानी लगता है तो उसको खाला वगैरह भी साफ करना पड़ता है, सारा उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो उस देखभाल करने पर थोड़े से जौ मिले और वो लाकर सुबह सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में पेश किए। अब यहाँ पर एक हमारे लिए पैगाम है कि घर वालों को कमाकर लाकर उनकी बाहर की जरूरियात पूरी करके लाकर उनके सुपुर्द करना ये मर्द की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हलाल जायज तरीके से इंसान को कोई भी तरीके से रिज़्क़े हलाल मिल जाए तो उसको शर्म और आर महसूस नहीं करनी चाहिए। अब होता क्या है, बस औकात एक आदमी बिल्कुल सेहतमंद है, आज़ाद सही है, लेकिन किसी एक जगह पर किसी वजह से रोजगार मुतासिर हो गया तो अब हम शर्म महसूस करते हैं कि हम दूसरा काम जाके क्यों करें। अब देखें यहाँ पर सबसे लाडले नबी, उनकी सबसे लाडली साहिबजादी, उनके खामिन, वो एक बाग में मजदूरी करने से शर्मा नहीं रहे। और जब मजदूरी करके, बस ये मैं आखिरी वाकया मुकम्मल करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, जब मजदूरी करके वो जौ लेकर आए और घर में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनमें से कुछ जौ लिए, उनको पीसा, रोटी बनाई। अभी रोटी बनाई ही थी कि बाहर से एक फकीर की सदा आ गई कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दें। बेटों से कहा कि जाएं ये फकीर को दे दें। फिर दोबारा कुछ जौ निकाले, उनको फिर पीसा और रोटी बनाई। इतनी देर में एक यतीम ने आके दरवाजे पर सदा लगाई कि मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए दे दे। उन्होंने वो भी उनको सुपुर्द कर दिया। फिर तीसरी दफा जो बकिया जो रह गए थे उनको पीसा, आटा गूंदा, दोबारा रोटी बनाई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और अपने शहजादों को खाना खिलाया। उन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद जब खुद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना खाने लगी तो इतनी देर में एक कैदी की बाहर से सदा आई कि मैं 2 वक्त से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं, तो मुझे खाना दे दे। अपने बेटों से कहने लगी कि जाओ ये जाके उसको दे दो, मैंने तो अभी 1 वक्त की भूख देखी है, उसने 2 वक्त की देखी है, वो ज्यादा मुस्तहिक है, ये लो ये जाके उसको दे दो। तो इसी पर मौके पर कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तो भाइयों, ये हमारे हीरो जो थे सहाबा किराम अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ये उनकी जिंदगियां हमारे लिए नमूना है। हर पुराने शादीशुदा को भी और नई शादीशुदा जोड़े को भी सहाबा किराम की जिंदगियों का इस हवाले से मुताला करना चाहिए कि उन्होंने ये मुबारक रिश्ते को कैसे निभाया। यकीनन जब हम इसका मुताला करेंगे, इससे हमारी दुनिया की जिंदगी में सुरूर भी आएगा, सुकून भी आएगा, खैर बरकत भी आएगी। अल्लाह ताला भी राजी होंगे, अल्लाह के बंदे भी राजी होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे इस भाई और बहन के इस निकाह को दोनों खानदानों के लिए दुनिया के एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी खुशियों और राहतों का सामान बना दे।